की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबका ई गुरुकुलम की 43rd क्लास में हार्दिक स्वागत है सुंदर साथ जी। तो चलते हैं, आज के सेशन आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं रूही के द्वारा एक प्यारे से वाणी गायन से। तो रूही, आप वंदो सतगुरु भी बोलोगे वाणी गायन से पहले? नहीं। अच्छा ठीक है, तो वंदो सतगुरु कौन बोलेगा आज? दिव्यम आप बोलोगे? अबीर आप बोलोगे? हैंड रेस करो। पीयूष कह रहे हैं, पीयूष को बुला लो। जी जी जी। हाँ जी पीयूष। मैम मैंने आप ही को कॉल करके बोला था कि मैं ही बोलूंगा। हाँ जी आप बोलिए। प्रणाम जी। बोलो श्री जगन्नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहर रहे किलाज, बाहर रहे किलाज। प्रणाम जी। प्रणाम जी पीयूष। धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी रूही, आप वाणी गायन दीजिए, आपका समय रहेगा 5 मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग। ज्योति अति जोर जंग, ज्योति अति जोर जंग। करती पूरन रंग, करती पूरन रंग। ज्योति अति जोर जंग, ज्योति अति जोर जंग। करती पूरन, करती पूरन रंग। पर्यातम परे, पर्यातम परे, पर्यातम परे, पर्यातम परे। समाधि श्याम के संग, ओ समाधि श्याम के संग। अंग अंग उच्च रंग, अंग अंग उच्च रंग। सखी सखी मन मन, सखी सखी मन मन। अंग अंग उच्च रंग, अंग अंग उच्च रंग। सखी मन मन, सखी सखी मन मन। अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग। भामनी रस भरे, ओ भामनी रस भरे। श्याम जी श्याम के संग, ओ श्याम जी श्याम के संग। छट के छेल कंठ मेल, छट छेल कंठ मेल। हास खेल रंग रे, हास खेल रंग रेल। छट के छेल कंठ मेल, छेल कंठ मेल। हास खेल रंग रेल। बंद के बेल थम के ठेल, बंद के बेल थम के ठेल। कामनी के ले करे, हो कामनी के ले करे। क्षमा जी श्याम के संग, ओ क्षमा जी श्याम के संग। कंठ हास के श्रृंगार, कंठ हास के श्रृंगार। समासु हे मुखार, नैन समा हे मुखार। कंठहास दे श्रृंगार, कंठहास दे श्रृंगार। नैन समासु हे मुखार, नैन समासु हे मुखार। संग राधा करे विहार, संग राधा करे विहार। महामती साज सरे, हो महामती साज सरे। समाधि श्याम के संग, ओ समाधि श्याम के संग।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी रूही, बहुत अच्छा। हमारी परम धाम की लीलाओं में विहार करते किस प्रकार श्यामा शाम। बहुत खूबसूरत दृश्य। बहुत अच्छे से आपने वाणी गायन सुनाया, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज हम थोड़ी सी प्रॉपर योगा नहीं लेकिन प्राणायाम से अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी से रिक्वेस्ट है, थोड़े से सीधे बैठे, बैक स्ट्रेट करें और थोड़ा सा बस प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें एकाग्रचित होना बहुत आवश्यक है सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो हम सब प्रेम से मिलकर अभी सबसे पहले तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग करेंगे। और उससे पहले मेरी आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरास ऑन कीजिए। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे, राज्य की खूब मेहर आप पर। आप क्लास में एक हफ्ते में एक बार आते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर सब अपना कैमरास ऑन करें। ठीक है जी, तो चलिए सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करेंगे। मीनू जी, एक फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट आप लेंगे, कुछ जरूरी कॉल है जी। हाँ जी बच्चों, अभी हमें डीप ब्रीथिंग करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले आंख बंद करेंगे, ठीक है। सांस लेनी है। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारा पेट बाहर आएगा। हाथ रखो पेट के ऊपर तो आपको फील आएगा कि मैं जब सांस ले रही हूँ तो पेट बाहर। जैसे ये देखो, मैंने अपना हाथ यहाँ रखा है ना, तो सब सांस लेंगे। और धीरे धीरे छोड़ना है, बहुत स्लोली स्लोली। आप सांस खींचेंगे, स्लोली स्लोली आप बाहर सांस को छोड़ेंगे। छोड़ते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि सांस जितना धीरे छोड़ेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट ये हमारा डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं। पहले सांस लेना और फिर छोड़ना। स्टार्ट करते हैं फिर से। जब छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ खींचेगा, जब लेंगे तो बाहर आएगा, ठीक है। जब आप लोगे ना तो ऐसे पेट बाहर आएगा। फिर से करो। अंदर गया ना। अब अपना सेकंड करते हैं जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। वो सब कैसे करना है, सब अपनी नोज पे ये थंब रखना है, ठीक है। और हमने अपनी लेफ्ट वाली नोज से सांस को खींचना है, ठीक है। और इधर से राइट वाले से थंब से इसको बंद करना है। सब खींचेंगे यहां से। अब इधर से बंद कर दो और अंगूठा हटा दो इधर से, और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब जहां से छोड़ा था, अब राइट साइड से अब सांस खींचनी है। फिर से राइट साइड से छोड़ेंगे। बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। आ जाओ चित्रा। जी बहुत सुंदर। जी सुंदर सा जी, इसको कंटिन्यू करेंगे 3-4 बार। बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। ऐसे वायु मुद्रा बना के अपना फिंगर ऐसे यहाँ पे लगा के, जैसे बीनू जी ने बताया, बहुत सहजता से सांस को अंदर लेना है और छोड़ना है। फिर जहां से छोड़ा वहीं से लेके
दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। आर्या बिना हिले, आप भी बिना करो हिले बेटा, कीजिए मायरा। सब करो, सम्यक करो बेटा। स्लो इनहेल फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल फ्रॉम अदर नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये वन सर्कल हुआ। करो मायरा, ट्राई करो। हाँ, वेरी गुड। और फिर जहां से छोड़ेंगे वहां से इनहेल और दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। तो अब 2 to 3 सर्कल्स बिल्कुल कंसंट्रेशन से हम फोकस करके करेंगे, मैं बोलूंगी नहीं बीच में, ठीक है? मैं सबको देख रही हूँ। कंटिन्यू फॉर 2 to 3 सर्कल्स मोर। 1, 2, लास्ट 3, वेरी गुड। किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो सुंदर सा जी। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी प्राणायाम है। हम सिर्फ हफ्ते में एक बार इस कक्षा में ही नहीं करें, हर रोज दिन में सुबह भी और शाम को भी 5-5 मिनट समय निकालें। तो आप देखना, आप अपनी स्टडीज में भी कितने ब्राइट हो जाओगे। और रांची के रास्ते पर तो आप हो ही ब्राइट, है ना? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर सीखना है, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछ के अपनी मम्मी से, पापा से, ठीक है? आप किसी से भी गाइडेंस लेकर अनुलोम विलोम अच्छे से करिए, जरूर करिए, ठीक है? चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के बीतक के प्रसंग पे। तो श्री बीतक साहिब हम बहुत हफ्तों से कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर सिखापन देती हैं हमें बीतक साहिब। तो हमें सिर्फ ये नहीं समझ के सुनना है कि ये किसी की कहानी है। बीतक किसी की भी कहानी नहीं है। बीतक साहिब क्या है? हमारे को जीने का रास्ता सिखाती है। हमारी अपनी बीतक है, कैसे उसको हम प्रेजेंट में अप्लाई करें, जो जो हम सीखें, जितना हम ज्ञान हासिल करें उसे आचरण में लाएं, तभी हम सीख पाएंगे ना। तो इसलिए अब आप सब मुझे ये बताओ कि पिछली क्लास में श्री बीतक साहिब के प्रसंग में हमने ये देखा था कि मिहिरराज जी अरब से जब वापिस आते हैं तो श्री देवचंद्र जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। याद है यहाँ तक सबको? है ना? जब वो वापिस आते हैं तो मिहिरराज जी अरब से वापिस आते हैं और देवचंद्र जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। ऐसा वो क्यों करते हैं? अगम, आपका हैंड रेस्ड है, आप कैमरा ऑन करके बोलिए। अगम अनम्यूट करो बेटा, गलती से हो गया मे बी। हाँ चलो, जी, कोई बात। हाँ जी राकेश, आप बताइए कि देवचंद्र जी ने मिहिराज जी का प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया था? प्रणाम जी। उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया था क्योंकि बाल बाई ने उनका कान भर दिया था, मतलब कि उनके बारे में ऐसा कुछ बुरा झूठा बोल दिया था कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं। तो सतगुरु महाराज जी ने बोला, उनको लगा कि ये सच है और उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। जी बिल्कुल। और बालबाई जी ने कहा यदि आप उनका प्रणाम स्वीकार करोगे तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। तो देवचंद्र जी ने क्या सोचा कि सुंदर साथ की खातिर उन्होंने ऐसा उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। और बिहारी जी भी जब गए थे उनको बुलाने के लिए, तो तब उन्होंने भी बिहारी जी भी मिहिराज की तरफ मिहिराज जी की तरफ थोड़ी ईर्ष्या की भावना रखते थे ना।
ये बिहारी जी कौन है? पहले मुझे कोई बताएगा बिहारी जी कौन है? हाँ जी, रुद्र आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिहारी जी श्रीदेव चंद्र जी के पुत्र हैं। जी बिल्कुल। तो आप बालबाई जी और बिहारी जी की वजह से जो भी घटनाएं आपने लास्ट सेशन में सुनी, जिस सुंदर साथ ने वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली वाली, हमारे एसपीजेएन गुरुकुलम के यूट्यूब पर सारी वीडियोस डली हैं। आपके पास 1 वीक होता है ना, तो आपकी कोई मिस हो जाए तो आप देख लिया करो सुंदर साथ जी, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब सोचने की बात ये है कि बिहारी जी और बालबाई जी ने तो जो किया वो किया, मतलब राज्य की इच्छा से ही सब कुछ होता है, हम यही समझेंगे। लेकिन मिहिर राज जी ने क्या उनके प्रति कभी भी कोई गलत भावना रखी अपने दिल में? कभी उन्होंने उनके लिए बुरा सोचा हो? या क्योंकि उन्होंने 9 साल बहुत दुख में बिताए। देवचंद्र जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, वो इंतजार करते रहे नवतनपुरी में बैठकर, उनका 2 साल की बुलाएंगे, मुझे सतगुरु महाराज बुलाएंगे। तो लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। उसके बाद 2 साल वो कहीं कला जी के यहाँ नौकरी करने भी चले गए। 9 इयर्स के सेपरेशन, यानी कि वियोग हुआ उनका देवचंद्र जी से, इतना उनको दुख हुआ। फिर भी मिहिराज जी ने क्या किया? कभी भी उनकी शिकायत नहीं की, कभी भी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, कोई कटु वचन अपने हृदय में नहीं रखे। तो समझने की बात क्या है कि वाणी हमें क्या सिखाती है? कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। एक चौपाई है कि अगर कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे संग बुरा व्यवहार भी करता है ना, तो जो धाम धनी की अंगना है, जो आप सब प्यारे प्यारे सोल बडीज जो राजी से बिलोंग करते हो, जो राजी के हृदय की जैसे हो, है ना? अंगना क्या होता है? राजी का हृदय ही है हम सब। तो कहने का मतलब कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, चाहे उन्होंने हमारा बुरा किया हो। हम इसीलिए बीतक साहिब पढ़ते हैं ना, कि हम उससे कुछ सीख सके। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमारे साथ कोई कैसा भी करे, अगर बाय चांस आपको लगता है कि कोई आपके साथ, आपके स्कूल में कोई आपके फ्रेंड ने आपको कुछ ज्यादा कह दिया है, तो आप प्रेम से उसको हैंडल करने की कोशिश करो। होता होगा ना ऐसे, स्कूल में कभी कभी फाइट हो जाती है फ्रेंड्स के साथ, कोई बुरा भी बोल देता है। तो किसी को अपना कोई रिएक्शन याद है कि कभी स्कूल में किसी ने बहुत बुरा कहा हो और आपने आगे से बहुत गुस्सा दिखाया हो या प्रेम से हैंडल किया हो? कभी किसी ने किया ऐसा? है ना अबीर? बताओ। नहीं हो रहा अनम्यूट? फिर से ट्राई करो। हो सकता है सिग्नल, वैसे तो सही लग रहा है। ठीक किसको है, खोल कोई दूं? और बताएगा? हाँ, किसको खोल क्या रहे थे हुआ? चित्र? अबीर को खोल के देखना, 1 मिनट, कहीं मेरा ही हाँ, ना मैं वीक हो खोलती हूँ। सिग्नल। अबीर, अबीर खोलो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ, खुल गया। दीदी, जब मुझे कोई बुरा बोलता है तब मैं अपना मन शांत रख के गाना गाता हूँ। गाना गा। हाउ नाइस। देखो, कुछ भी करो लेकिन मन शांत रखो। चाहे गाना गाओ, चाहे उसकी बात को इग्नोर करो, चाहे उसे प्यार से समझाओ, चाहे अपने माता पिता के पास आके उसकी बात करो। हाँ जी हर्ष, आप भी बताओ। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर ज्यादातर बार दोस्त ऐसा ही कहते हैं, कभी कभी फाइट भी हो जाती है, तो मैं हम्म। शांति रखता हूँ ज्यादातर बार, कि हम्म। बोलता हूँ कि शांत रहो वरना फाइट ना हो जाए, मत बोलो ऐसा बैड वर्ड्स। ऐसे ही मैं बिल्कुल। शांत करता हूँ हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे ही और करना चाहिए हमें। लड़ाई नहीं करता हूँ। हाँ, और लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं करनी चाहिए। करता हूँ।
क्योंकि लड़ाई करने में क्या होता है, हमें क्रोध आता है, तो हम तो क्रोध करना ही नहीं है हमें। हम तो राज्य का हृदय की मिठास हमारे तक आती है जब हम वाणी मंथन करते हैं, बीतक करते हैं, तो हमें क्रोध तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत सुंदर बेटा आपने बताया। तो मैं ये कह रही थी सुंदर साथ जी, तो हमें हमेशा ये याद रखना है, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, आप उसका भला ही चाहेंगे दिल से। ठीक है। और फिर अब उसके बाद क्या हुआ, अब मिहिर जी जब 9 साल के बाद मिले, और उसके बाद 22 दिन उन्होंने श्री देवचंद्र जी के साथ स्पेंड किए, और उसके बाद देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो गया। धाम गमन कहें, अंतर ध्यान करें कहें, जिसका मतलब कि वो शरीर से जो लीला थी, जो तन की लीला थी, देवचंद्र जी के तन से जो लीला थी वो समाप्त हुई। तो ये कौन से ईयर में हुआ, हमने याद है आपको देवचंद्र जी का बर्थ ईयर सुना था, विक्रमी संवत 1638 में, 1638 में उनका बर्थ हुआ था। अभी अब थामगमन कब हुआ, विक्रमी संवत 1712 में। बहुत जरूरी नहीं है इसको याद करना, पर फिर भी अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको ये पता चलेगा कि वो कितने इयर्स तक उन्होंने, उनके तन से लीला हुई, 74 ईयर्स तक। 1712 माइनस 1638 इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो 74 ईयर तक उनके तन से लीला हुई, फिर वो अंतर ध्यान हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी तक क्या था, देवचंद्र जी चर्चा करते थे, परम धाम का वर्णन करते थे, तो सुंदर सा दिन रात चर्चा में डूबते थे, परम धाम के वर्णन को सुनते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सब सुंदर साथ को क्या लगा कि राज्य तो चले ही गए। सुंदर साथ ने चर्चा करनी सुननी बंद कर दी, चितवन की बात करनी बंद कर दी, कोई ध्यान नहीं बैक में करता था, सब माया में मस्त हो गए। देवचंद्र जी के जाने के बाद थोड़े दिन उनको मिस जरूर किया सतगुरु को, लेकिन चर्चा और चितवन से उनका ध्यान हट गया। तो सुंदर साथ सब अपने लौकिक कार्यों में व्यस्त हो गए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने आप को वाणी से जोड़कर रखते हैं ना, तभी हमारा ध्यान राज्य की तरफ लगता है। जैसे ही हम राज्य का ध्यान करना छोड़ देते हैं तो हम बिजी हो जाते हैं माया में। माया में बिजी होने का मतलब अपने लौकिक कार्यों में, जो भी आप लोगों के साथ स्कूल की लाइफ है, आपकी खेलने की लाइफ है, लेकिन राज्य को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। प्रायोरिटी मतलब नंबर 1 राज्य, उसके बाद सब कुछ। ऐसा करने से क्या होता है, राज्य कर लेते हैं आपका सारा का सारा माया की संभाल। तो कहने का भाव ये कि अब जब सुंदर साथ को ये लगा कि हमारे तो राज्य चले ही गए, ऐसा कभी हो सकता है कि राज्य चले जाएं, किसी का धाम गमन हुआ और राज्य चले जाएं, ऐसा ये सही है ऐसा सोचना? कौन बताएगा? मायरा आप बताओ। खिलवत बोल रही है, खिलवत खोलो। हाँ जी खिलवत। मैडम जी, ऐसा प्रणाम। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी किसी का धाम गमन होता है तो ऐसा नहीं होता कि मतलब राज्य चले गए, राज्य तो हम सबके दिलों में होता है। बिल्कुल, राज्य तो हम सबके दिलों में है। तो सुंदर साथ को जो ऐसा लगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर चर्चा चितवन होनी बंद हो गई। तो फिर क्या हुआ कि बाल बाई जी को ऐसा लगा कि, हाँ जी कबीर आप बोलो। हम ये सोचना गलत है कि राज्य महल चले गए, राज्य महल हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। बिल बिल्कुल गलत है ऐसा सोचना, क्योंकि राजी तो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। बहुत सुंदर। तो तो अब क्या हुआ कि अब सुंदर साथ का विश्वास डगमगाने लगा। तो बालबाई जी ने मिहिराज जी को कहा कि देवचंद्र जी की जो गादी, गादी का मतलब होता है जो पोजीशन थी जहां पर वो हमेशा गांगजी भाई के घर में बैठकर वो चर्चा करते थे, तो उन्होंने कहा इतनी सम्मान मतलब रिस्पेक्टफुल गादी है, वो खाली नहीं रहनी चाहिए, तो उस पे देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी को बिठा देते हैं। लेकिन बिहारी जी के अंदर ना ज्ञान की कमी थी, और बिहारी जी के अंदर ज्ञान और प्रेम दोनों की कमी थी। तो लेकिन सब सुंदर साथ ने मिलके क्या डिसाइड किया कि बिहारी जी को गादी पर बिठाएंगे। तो अब बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया।
तो अब मिहिरराज जी को तो जाने से पहले देवचंद्र जी सब बोल कर गए थे कि तुम्हारे से ही अभी आत्माओं की जागृति होगी। तो मिहिरराज जी को तो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान था, उनके अंदर ज्ञान भी था, उनके अंदर प्रेम भी था। लेकिन अब सुंदर साथ को भी ये डिफरेंस पता था कि बिहारी जी को इतना ज्ञान नहीं है। तो सुंदर साथ ने ना मिहिरराज जी से क्या बोला कि ऐसे कैसे होगा फिर जागने का कार्य, जिसको ज्ञान नहीं है वो गादी पर बैठे हैं, तो फिर आत्माएं जागृत कैसे होंगी? क्योंकि एक बार परम धाम का वर्णन और वो सब सुनने की, चर्चा चितवन का अच्छा लगता है, तो जिसके हृदय में से आता है तो सुनने में सुंदर साथ को बहुत रस मिलता था। तो मिहिरराज जी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, बिहारी जी देवचंद्र जी के पुत्र हैं, हमें उनको वही सम्मान देना होगा, हमें उनको वही रिस्पेक्ट देनी होगी। उनको गादी पर बिठाया है तो हम सब उनके चरण भी लगेंगे और उनकी चर्चा चितवन भी सुनेंगे। बिहारी जी को बहुत ज्ञान तो नहीं था, लेकिन आप इसमें भी देखो मिहिरराज जी का कितना निर्मल दिल। निर्मल दिल क्यों है मिहिरराज जी का? क्योंकि वो परम धाम की इंद्रावती आत्म है। वो उसके उनके अंदर तो साक्षात राज्य विराजमान है। तो उन्होंने क्या बोला सुंदर साथ को? पहले श्री बिहारी जी को मैं बिठाऊं इत, कदमों लाग सिजदा करूं, तब साथ भी आवे तित। उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि सुंदर साथ मिहिरराज जी से बहुत प्यार करते थे। तो मिहिरराज जी ने सोचा कि यदि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, यदि मैं उनकी सुबह और शाम चर्चा सुनने जाऊंगा, तो मेरे को देखकर सब सुंदर साथ आएंगे। ये उनको मालूम था। तो देखो उनका उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। तो पूरा सम्मान देते हुए बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया। सुबह सुबह उठ के मिहिरराज जी आते थे, बिहारी जी के कदमों में सिजदा बजाते थे और क्या करते थे, सब सुंदर साथ को प्रेरित करते थे, सबको मोटिवेट करते थे आने के लिए। उनकी सुबह भी में बैठते थे और शाम को भी चर्चा में बैठते थे। जी खिलवत। सिजदा का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रणाम करना, सम्मान करना, चरणों लगना, है ना, चरण स्पर्श करना। सिजदा का मतलब अपने आप को झुका देना, सिजदा करना, है ना। हम जैसे एक दूसरे को सुंदर साथ को करते हैं, मतलब कि अपने आप को ऐसे पूरे विनम्रता पूर्वक झुकाना। ठीक है, तो वो ऐसे करते थे। तो सुंदर साथ उनको देख के सुंदर साथ भी आने लगे। लेकिन अब बिहारी जी के अंदर परम धाम का ज्ञान ना होने से वो क्या करते थे, किस्से कहानियां सुनाते थे, इधर उधर की बात करते थे, थोड़ी सी परम धाम की सुनी सुनाई बात करते थे, लेकिन उसके बाद क्या करते थे, लौकिक बातें करते थे कि ये खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। लेकिन हमारा परम धाम का ज्ञान क्या सिखाता है? नैतिक मूल्यों से ऊपर का ज्ञान है ना। नैतिक मूल्य होते हैं मॉरल वैल्यूज, कितना सोना, कितना खाना, कैसे बैठना, कैसे करना, ये सब तो हम सीखते ही है वाणी से। लेकिन ये सब तो हम बाहर से भी सीखते हैं। वाणी क्या सिखाती है? वाणी ये सिखाती है ना कि हमें प्रेम कैसे करना है राज्य से, राज्य का प्रेम हम तक कैसे पहुंचेगा। वाणी में हमारी चौपाइयां हैं, हमें चौपाइयां सिखाती है वाणी। ठीक है, तो कहने का भाव ये कि बिहारी जी परम धाम की बात नहीं करते थे और लौकिक बातें, इधर उधर की बातें करते थे, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी। अब सुंदर साथ को रस नहीं आता था। रस का मतलब मजा। क्योंकि जब तुम अंदर से आत्म तुम्हारी महसूस करती है ना कि मुझे मेरे परम धाम का वर्णन जानना है, तो जब तुम्हें कोई सुनाता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने का मतलब क्या होता है, तुम्हें रस आता है। हम क्या कहते हैं, हमारी वाणी क्या है, श्यामा जी की रसना, मीठी मीठी रसना है हमारी श्यामा महारानी की। ये कहते हैं ना हम, इसका मैं बहुत डीप भाव है, मैं फिर कभी आपको समझाऊंगी। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया कि बिहारी जी अब किस्से कहानियां सुनाते थे और सुंदर साथ को मजा नहीं आता था, तो उन्होंने मिहिरराज जी को बोला। तो मिहिरराज जी क्या करते थे, शाम को सुंदर साथ को एकत्रित करके पूरा का पूरा परम धाम की चर्चा सुनाते थे। और बिहारी जी का तो बिहेवियर ना बहुत कठोर था। कठोर मतलब उनके दिल में वो प्रेम नहीं था ना, तो वो सुंदर साथ के साथ भी ना बहुत
कठोर बिहेव करते थे। उनके अंदर अपनी गादी पे बैठने का अहंकार आ गया। उनको लगा कि मैं तो गादी पर बैठ गया, देवचंद्र जी की जगह पर हूं मैं, तो मेरे को धाम धनी बुलाओ। ऐसे करते थे वो सब सुंदर साथ को, और सब सुंदर साथ के साथ बहुत टफ कठोर बिहेवियर करते थे। एक बार क्या हुआ, एक सुंदर साथ बहुत दूर से आते थे। ये जो सुंदर साथ है ना, जैसे बहुत पीड़ा में खड़े हैं ना, ये पता है ऐसे क्यों खड़े हैं? एक बार ये बहुत दूर से आते थे, तो इन्होंने बिहारी जी को बोला कि बिहारी जी, क्या मैं आपकी चर्चा दिन में एक बार सुन सकता हूँ, दो बार की जगह? सुबह भी चर्चा होती है, शाम को भी होती है। अब वो सुंदर साथ को तो बहुत मुश्किल लगता था आना। तो बिहारी जी ने क्या कहा आगे से, आप ऐसे करो, एक बार भी नहीं आओ मेरी चर्चा में। उनको इतना बुरा लगा, इतना सुंदर साथ को बुरा लगा कि बिहारी जी ने बोला, आप तो सुंदर साथ के समूह से निकल जाओ। ये भी कभी नहीं हो सकता कि सुंदर साथ के समूह में से निकल जाओ, कि आपको सुंदर साथ मानेंगे ही नहीं, ये बोल दिया। और वो सुंदर साथ बहुत प्यारे थे, शुरू से जुड़े हुए थे वो, तो बिहारी जी ने जब उनको कहा कि आप तो सुंदर साथ के समूह से निकल जाओ, ऐसा भी कभी हो सकता है किसी के कहने पे कि हम सुंदर साथ नहीं हैं, तो क्या हम सुंदर साथ नहीं होंगे? हम सुंदर साथ कैसे बनते हैं, कौन बताएगा? क्विक हैंड रेजिस सुंदर साथ जी, कौन बता रहा है? हाँ हाँ मायरा, जी नायरा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। हाँ प्रणाम जी, हमें सुंदर साथ बनने के लिए प्रेम से रहना चाहिए और राज्य की सेवा करनी चाहिए। और अगर कभी आपको कोई कह दे कि आप सुंदर साथ नहीं हो, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, जब तक हमें कोई राज्य कहेंगे नहीं कि आप मेरी अंगना नहीं है, तब तक कोई भी हमें ऐसे नहीं कह सकता कि हम सुंदर साथ नहीं है। हाँ, और राजी तो कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमें इतना प्रेम करते हैं, हमें अपनी अंगना बुलाते हैं, है ना? तो इसलिए हमें कभी भी ऐसी बातों में नहीं आना। हाँ जी कबीर। मैम, हमें सुंदर साथ बनने के लिए राज्य का ज्ञान चाहिए होता है, परम धाम का ज्ञान चाहिए होता है, और मन में प्रेम होना चाहिए, और राज्य राज्य का सारा ज्ञान होना चाहिए, और थोड़ा सा भी चलेगा अगर ज्ञान है तो। बिल्कुल, थोड़ा भी चलेगा, लेकिन वो जो थोड़ा है वो प्रेम भाई पूर्वक अगर बोलिए हम। कम करो, बोलिए कम। हाँ, आपने भी जियांश बहुत अच्छा बोला, भैया के साथ बैठे हो ना, हर कक्षा में आना। आप बहुत प्यारे ब्रदर हो, सोल बडी हो आप दोनों ब्रदर्स। जैसे आपको याद है, मिहिर राज जी और उनके ब्रदर कौन थे जो हमने किया था, गोवर्धन भैया थे ना मिहिर राज जी के, जिनके साथ वो चर्चा सुनने जाते थे। वो भी सोल बडीज थे आपकी तरह। बहुत सुंदर। जी सुंदर साथ जी। हाँ जी दिव्यम। हमें हमें राज्य से सुंदर साथ बनने के लिए हमें वाणी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, वाणी तो है ही साक्षात राज्य का स्वरूप, इसलिए हमें वाणी पढ़नी चाहिए। हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी, हमें सुंदर साथ बनने के लिए धर्म के 10 लक्षण फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर कुछ भी हो, गुस्सा भी आएगा, तो धर्म के 10 लक्षणों में से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी चीज को। बिल्कुल, धर्म प्रेम के 10 लक्षण भी बहुत आवश्यक है। हाँ जी रुद्र। हाँ। हम सबको पता है कि हमें एक बात का हमारे फ्रेंड पेरेंट्स का पहचान हो गई, उस दिन हम सुंदर साथ कहलाने के सच्चे हकदार हैं, और इसके लिए हमें कुछ रूल्स भी फॉलो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि राकेश ने बताया कि धर्म के 10 लक्षण पूरे करने से फॉलो करनी चाहिए, विद्यार्थी के 5 लक्षण भी पूरे करने चाहिए, वाणी पढ़नी चाहिए, प्रेम से पढ़नी चाहिए, और सुननी भी चाहिए। तो ये सब हमें एक असली हकदार बनाते हैं सुंदर साथ करने का। प्रणाम जी। थोड़ी थोड़ी आपकी वॉइस ब्रेक हुई, लेकिन आपके भाव सब समझ में आए।
तो सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी पीयूष, आप भी बोलो। मैम जी मैम मैम हमें रोज सोते टाइम और सोते उठते टाइम हमें रोज वंदना बोलनी चाहिए। रोज वंदना करनी चाहिए। वंदना भी अपने आप को प्रेम पूर्वक राज्य के सामने खड़े करने का भाव है। बहुत सुंदर जी सुंदर साथ जी। हाँ जी परम। प्रेम प्रणाम जी। हमें सुंदर साथ बनने के लिए ध्यान भी करना चाहिए। ये तो सबसे प्यारी बात, क्योंकि धनी का दीदार, धनी दिखेंगे कैसे हमें यहाँ रहते रहते, उनकी जो फीलिंग होगी हमें कि धनी हमारे साथ है, वो कैसे होगी? ध्यान में बैठ के। बहुत सब बच्चों ने बहुत प्यारे उत्तर दिए। तो अब क्या हुआ कि अब वो सुंदर साथ उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पर कितने दिन, 7 दिन तक भूखे बैठे रहे, उनसे अर्जी करते रहे कि आप ऐसा मत कहिए, मुझे आपकी चर्चा सुनने आने दीजिए, आप मुझे सुंदर साथ के समूह से मत निकालिए। लेकिन बिहारी जी तो माने ही नहीं बिल्कुल भी। अब वो नहीं माने तो वो सुंदर साथ 7 डेज के भूखे थे, तो वो मिहिर राज जी से बात करने उनके घर चले गए। अब मिहिर राज जी कहीं पे जॉब करते थे, दीवानगिरी कहते हैं, मतलब वो वहां पे राजा जो थे उनके साथ दीवानगिरी का पद संभालते थे, कुछ उनकी पोजीशन थी, तो वो जॉब पे जाते थे अपनी। तो वो वहां गए हुए थे, और घर में कौन था? उनकी पत्नी का नाम क्या है? फूलबाई जी। तो फूलबाई जी ने उनकी अवस्था देखकर, उनकी सिचुएशन देखकर उनको खाना खिला दिया। अब वो भूखे थे, रो रहे थे, पीड़ा में थे, और फूलबाई जी के अंदर तो आत्म है, तो वो तो किसी को ऐसे देख ही नहीं सकती, उनका हृदय तो बहुत प्रेम वाला और करुणा वाला है। तो वो उन्होंने उस सुंदर साथ को खाना खिला दिया। अब जब बिहारी जी को ये पता चला कि जिन सुंदर साथ को बिहारी जी ने निकाल दिया है, उनको फूलबाई जी ने खाना खिला दिया, मतलब बिहारी जी को तो गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे कर सकती हैं वो। तो उनको इतना गुस्सा आया कि मिहिर राज जी को उन्होंने क्या बोला कि मिहिर राज, या तो तुम सुंदर साथ को चुन लो, या तुम फूलबाई जी को चुन लो। मतलब कहने का कि दोनों में से एक का त्याग करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब कि हमेशा के लिए उनसे रिलेशनशिप ब्रेक करनी पड़ेगी, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। या चुन लो सुंदर साथ को, तो या चुन लो फूलबाई को। अब बिहारी जी तो बैठे हैं गादी पर, और मिहिर राज जी का हृदय तो इतना कोमल है सुंदर साथ के लिए कि उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी का त्याग कर दिया। फूलबाई जी का त्याग करने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने बोला ठीक है बिहारी जी, मैं सुंदर साथ की खातिर फूलबाई का त्याग करता हूँ। अब उन्होंने उनसे जैसे रिलेशनशिप तोड़ा, अब फूलबाई जी, उनकी फूलबाई जी की भी बहुत बड़ी एक बात है कि उन्होंने अपने पति से पूछा भी नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई शिकायत भी नहीं करी। उन्होंने बहुत सहर्ष कहते हैं, प्यार से, प्रेम पूर्वक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि सुंदर साथ की खातिर अगर ऐसा भी करना पड़ रहा है, तो क्या भाव आया उनके हृदय में कि ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, कोई शिकायत नहीं की, जो हो रहा है उसको होने दिया। अब इन सब चीजों के पीछे ना आपको 1 से 2 क्लासेस के बाद पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों, राज्य की क्या प्लानिंग थी। इसलिए आने वाली बीत तक की क्लासेस आपने मिस नहीं करनी है। आगे आगे ऐसे प्रसंग आएंगे बेटा कि आपको पता चलेगा कि राज्य ने ऐसी सारी प्लानिंग क्यों की। तो अभी के लिए क्या हुआ कि फूलबाई जी इतनी पर अंदर से दर्द में, दुख में हुई कि उनका धाम गमन हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया फूलबाई जी ने। तो बहुत उस समय की दुख की बात है, लेकिन उनके अंदर जो आत्म थी वो कुछ समय के बाद जाके तेज कुंवरी जी के अंदर आई, और फिर वो मिहिर राज जी की पत्नी बनी। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ तक हमने आज क्या क्या सीखा? बिहारी जी के कठोर व्यवहार के बारे में सुना, उन्होंने सुंदर साथ के साथ क्या किया,
और फूलबाई जी और मिहिरराज जी को भी अलग होने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। और मिहिरराज जी ने क्या किया, फिर भी बिहारी जी की चर्चा सुबह भी सुनने आते थे, शाम को भी सुनने आते थे। और आपको पता है वो जॉब करते थे, नौकरी पे भी जाते थे। और बहुत प्यारी बीतक में एक चौपाई आती है, मुझे चौपाई नहीं अच्छे से याद है, उसका भाव पता है क्या है। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर कभी आपको ऐसे लगे ना कि वाणी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कभी भी बीतक साहिब खोल के मिहिरराज जी का ये वाला प्रसंग पढ़ना, कि वो थोड़ा सा टाइम 24 घंटे कैसे करते थे कि बिहारी जी को सम्मान देने के लिए सुबह शाम उनकी चर्चा भी सुनते थे, तो वो थोड़ा सा टाइम अपनी नींद में से चुराते थे। तो बीतक साहिब में आता है कि वो बहुत जल्दी उठ जाते थे। तो अगर हम जल्दी उठते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक लॉन्ग डे होता है हमारे आगे, है ना। जी खिलवत। मुझे ये समझ नहीं आया कि बिहारी जी ने मेहराज जी और फूलबाई को अलग करने के लिए क्यों मजबूर कर दिया। बिहारी जी का कठोर बिहेवियर था वो, क्योंकि अब उनके अंदर है अहंकार। अब वो बैठे हैं एक गादी पर जिसका उन्होंने अहंकार लिया हुआ है कि मैं देवचंद्र जी की गादी पर बैठा हूं, मेरी बात को किसी ने कैसे टाल दिया। अब वो 7 डेज से जो सुंदर साथ उनके दरवाजे पर बैठे थे, तो बिहारी जी ने किसी को अलाउ नहीं किया कि वो उनको खाना भी खिलाए। वो भूखे बैठे रहे, वो जस्ट रोते रहे। बिकॉज जस्ट हाँ, बिकॉज जस्ट बिकॉज बिहारी जी ने उनको मना किया था ना। हाँ बिल्कुल। बिकॉज बिहारी जी ने मना किया तो फिर उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आप सुंदर साथ में भी नहीं आ सकते। लेकिन वो सुंदर साथ थे तो इसलिए वो तो चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा ना किया जाए, मुझे एक बार तो चर्चा में आने दिया जाए। तो लेकिन बिहारी जी का पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई उनकी बात टाल नहीं पाया। किसी ने उनसे कुछ कहा ही नहीं कि भी सुंदर साथ को माफ कर दो, या उनको खाना खिला दो, या उनको आने दो। तो वो बहुत दुखी हो गए, तब वो मिहिरराज जी के घर पर गए, वो सुंदर साथ। अब जब उनके घर पे गए तो फूलबाई जी ने उनको खाना खिला दिया। अब ऐसे कोई पूरी दर्द में हो तो आपका दिल पिघल जाएगा ना, जिसके अंदर आत्म है वो तो कोमल हृदय वाले होंगे ना। तो अब फूलबाई जी के अंदर परम धाम की अमलावती आत्म है। अब वो अचानक से ऐसा पिघली कि उन्होंने उनको खाना खिला दिया। अब जब खिला दिया तो बिहारी जी को गुस्सा आ गया कि मेरा कहना कैसे टाल दिया, किसने खाना खिलाया, फूलबाई जी ने। तो वो फूलबाई जी के अगेंस्ट हो गए। तो उन्होंने मिहिरराज जी को बोल दिया, अंदर से तो वो मिहिरराज जी से ईर्ष्या करते थे, उनको पता था कि मिहिरराज के अंदर परम धाम का भी ज्ञान है, पूरा का पूरा प्रेम भी है। धनी देवचंद्र जी भी पूरा का पूरा बोल कर गए थे कि मेरी आध्यात्मिक संपदा, मतलब जो मेरे अंदर पूरा का पूरा परम धाम का ज्ञान है, उसके वारिस आप हो। तो इसलिए अब उन्होंने यहाँ तक करने में मजबूर कर दिया। आ गया समझ। राज जी ने किसको चुना? सुन बिहारी जी को। बिहारी जी को चुना, है ना। अपनी बीवी को छोड़ दिया, फूलबाई को छोड़ दिया। हाँ ठीक है, तो सुंदर साथ जी, तो आज के लिए हम अभी इतना ही प्रसंग करते हैं कवर। तो हमारे पास एक बहुत सुंदर छोटी सी एक गेम है, तो सब सुंदर साथ एक्टिव होके हैंड रेस करेंगे और जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, और उसके बाद एक छोटी सी बहुत प्यारी वीडियो भी देखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए आ जाओ अब। आज के सेशन में किसी को कोई और कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। हो गया क्लियर, थोड़ा सा ही था आज, है ना। अगली बार कोई भी सुंदर सा रिवाइज करवाएंगे तो फिर और अच्छे से हमें आ जाएगा। हाँ जी दिव्या। दीदी मैं पूछना चाहता था कि बिहारी जी ने उन सुंदर साथ को सुंदर साथ के मुंह से क्यों निकाला था। हाँ, वो इसलिए निकाला था कि वो सुंदर साथ ना बहुत दूर से आते थे उनकी चर्चा सुनने। मतलब आपको पता है बुक में लिखा हुआ है कितने किलोमीटर्स की दूरी से आते थे। तो उनको आना 2 बार मुश्किल लगता था, सुबह और शाम 2 बार। और बिहारी जी तो अगर उन्होंने कह दिया है कि 2 बार उनकी चर्चा सुनने आना है तो आना है।
है ना। अभी जैसे हमने बिहारी जी का पढ़ा कि वो किस तरह के थे, तो वो तो कहते थे 2 बार का मतलब 2 बार। तो सुंदर साथ ने बोला, बिहारी जी मैं बहुत दूर से आता हूँ, क्या मैं एक बार आपकी चर्चा सुनने आ सकता हूँ? तो बिहारी जी ने क्या कहा, आपको आने की जरूरत ही नहीं है, आप आओ ही मत, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने सुंदर साथ को बोल दिया कि आपने मेरा कहना टाला, टाला मतलब मेरी बात नहीं मानी, अब आप आओ ही मत, अब मैं आपको सुंदर साथ से ही निकाल देता हूँ। अच्छा तो नहीं है, लेकिन इनसे हमें ये भी सिखापन मिलता है कि हमारा हृदय कठोर नहीं बने, हम राज्य का ज्ञान लें और साथ साथ प्रेम भी हमारे अंदर आए। ठीक है, आ गया समझ देवे जी? ठीक है सुंदर साथ जी, लेट्स प्ले वन गेम फॉर सम टाइम। एक छोटा सा मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं जल्दी जल्दी से, जो जो फर्स्ट हैंड रेजेस होते जाएंगे हम उसको लेते जाएंगे। मीनू जी आप करें स्क्रीन शेयर। मैच द फॉलोइंग, आपके स्कूल की बुक्स में, आपकी एक्टिविटी बुक्स में कितना होता है ना मैच द फॉलोइंग, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मैच करना, है ना। मजा आता है किसी को ये सब करके? एक्टिविटी बुक्स आप सबके पास होंगी, आप अपनी स्कूल की बुक्स, एक्टिविटी बुक्स और उनके साथ साथ राज्य की वाणी, ये सब करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मीनू जी। हाँ जी, मैं वो शेयर करूँ क्या? हाँ जी, वो मैच द फॉलोइंग वाला शेयर कर दो। सम्यक, अभी मैं आपकी बुक देखती हूँ, अभी आप दिखा रहे थे, अभी पहले हम ये करते हैं, फिर मैं अभी ये करने के बाद आपकी बुक देखूंगी। जी सुंदर साथ जी, आप सबसे पहले है, इधर लिखा हुआ है जो राइट हैंड साइड पे, उसके साथ जो रिलेट होगा ना आपको वो बताना है। ठीक है, अब राज्य के साथ क्या रिलेट हो रहा है राइट हैंड साइड में? ठीक है, सबसे पहले हैंड रेज हुआ खिलवत का। हाँ जी खिलवत आप बोलो। रांची के साथ थर्ड पे सफेद रंग का जामा। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ जी नेक्स्ट लेती हूँ मैं अबीर को। अबीर बताएंगे देवचंद्र जी के साथ। अबीर हुआ नहीं आपका, एक सेकंड रुको, अभी किया मैंने, फिर से किया, करो। आज अबीर आपका खुल रहा नहीं है, मुझसे ही नहीं खुल रहा। हो गया हो गया हो गया, बोलो। श्री भागवत श्रवण। देवचंद्र जी भगवत श्रवण के लिए जाते थे, ये भी ठीक है। और एक और भी है देवचंद्र जी के लिए आ सकता है। प्रत्यक्ष दर्शन। हाँ प्रत्यक्ष दर्शन, आपको पता है मैंने ये 3 से 4 दिन पहले आपके लिए लिखा था, मैं खुद ही भूल गई कि मैंने देवचंद्र जी के लिए क्या लिखा था। पर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने दोनों सही बताए। ठीक है सुंदर साथ जी। जी आगे लेते हैं, पहले हर्ष को, मैं सबको लूंगी। सुंदर साथ जी कीप योर हैंड्स रेज्ड, प्रणाम ओके। जी। हाँ जी फूलबाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, फूलबाई जी मेहराज जी की पत्नी। बिल्कुल ठीक हर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है परम। परम बताएंगे हेता भाई। गांधी के भाई, गांधी भाई के भाई। आ, किसका हो गया ऑन? रुद्र आपका हुआ, आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा से बोलो। श्वेता बाई जो है भाई भाई। हाँ, गांगजी भाई सच के की भाई। बात है आज हुआ आपका था। सिग्नल बहुत पुअर है, एक बच्चा और बताएगा मैंने खेता भाई बताई के थी बारे दो में। बार। द फॉलोइंग में मैंने फूलबाई जी નું બતાડ્યું. એમાં છે મિહિરાજ જી की पत्नी. हाँ, तो खेता भाई बताया रुद्र ने। गीतू મને आप આ देखना, દેવચंદ आ स्क्रीन फूलबाई पे जी मुझे નું दिखाई बताया तो नहीं दे रहा, अपाड़ा. म्यूट करना सुंदर साथ का जिनका ऑन है। हाँ जी मैं करती हूँ। वो भी नहीं बताया. ओम भी ले से भी नहीं ये तो कई दिन से. प्रसाद अब जी दूसरे आप बच्चे को भी आंसर लेंगे. करके खुद को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है श्री कृष्ण जी। तो कृष्ण जी किसके साथ आएंगे ये परम बताएगा।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक नो आवे तो चेक करिस किसके साथ? बिहारी जी माखन ना चोर। ना 7 अरब यात्रा એનું છે 40 दिन की नौका यात्रा अबीर अभी आपका नहीं मुझे अभी लगता खोले कैमरा अबीर खोले आपका मुझे लगता है शायद से मेरे को म्यूट नजर आ रहा है, लेकिन है अनम्यूट। आप अपना उधर से म्यूट करके देखो। आई थिंक कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज आ रही है बेटा। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सुंदर साथ जी। भक्ति और भव्य ने आंसर नहीं किया अभी, आप बोलेंगे बिहारी जी। देवचंद्र जी के पुत्र। बिल्कुल ठीक, देवचंद्र जी के पुत्र। नेक्स्ट है सुंदर साथ जी। अरब यात्रा बताएगी वाणी। 40 दिन की नौका यात्रा। बिल्कुल। अरब कैसे पहुंचे थे बिहारी मिहिराज जी? 40 दिन की नौका यात्रा करके, मतलब नाव से गए थे, बाय सी। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर साथ जी। हरिदास जी। जी दिव्यम आप बोलो। सखी भाव से सेवा। हाँ बहुत अच्छा, सखी भाव से सेवा। याद है ना ये प्रसंग सबको, कैसे सखी भाव से सेवा करते थे हरिदास जी और देवचंद्र जी को? कितना सुख मिला था उनको देख के, उनको लगा ये तो बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, है ना? ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर साथ जी। कानजी भट्ट। रूही आप बोलो। प्रणाम जी। इसका प्रणाम जी। है 7 श्री भागवत श्रवण। हाँ, कानजी भट्ट नवतनपुरी में भगवत श्रवण किया करते थे। भगवत श्रवण का याद है देवचंद्र जी कैसे जाते थे? 14 साल उन्होंने भगवत श्रवण की थी। तो ठीक है, अब लास्ट है श्यामा जी। मायरा आप बोलो। जी मायरा। प्रणाम जी। सिंदूरिया रंग की साड़ी। बिल्कुल ठीक, सिंदूरिया रंग की साड़ी। बहुत सुंदर आंसर्स दिए सभी सुंदर साथी ने। थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप सब बहुत प्यार से सुन रहे हो। मीनू जी हटा दीजिए स्क्रीन को। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी है श्री बीतक साहिब, तभी आप सबको सब उत्तर आते हैं। और बाई चांस जिसको मैंने नहीं लिया अभी हैंड रेजेस में, मुझे मालूम है कि उनको भी उत्तर आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुंदर साथ जी हमारे साथ परम है, आनंद मंगल करेंगे, उसके बाद हम फिर सेशन बंद करेंगे। जी परम। और 1 मिनट वृंदा है हमारे साथ, कुछ कह रही है। और जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आपको पहले एक सवाल किया गया कि देवचंद्र जी ने क्यों बात मतलब मान ली, क्यों प्रणाम स्वीकार नहीं किए। तो राकेश ने जब जवाब दिया तो एक बहुत सुंदर उसने एक शब्द प्रयोग किया कि उनके कान भरे। क्या शब्द उन्होंने किया प्रयोग? के कान भरे। देवचंद्र जी के हृदय में तो राज्य खुद विराजमान है, तो राज्य के कान कभी कोई भर सकता है भला? कोई नहीं भर सकता है। उन्होंने कान भरने का मतलब क्या है कि किसी की बात को हम जाने बिना स्वीकार कर ले। लेकिन देवचंद्र जी ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि महाराज ठाकुर जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्हें तो सब कुछ पता है कि महाराज ठाकुर जी क्या है और उन्होंने क्या किया है। उन्हें तो उनकी सारी बातें, भले ही महाराज ठाकुर जी अरब जाके आए, लेकिन अरब में क्या क्या हुआ ना वो भी उनको सब कुछ पता है। उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि राज्य से कभी हमारी कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती है। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि बाल बाई जी है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपने महाराज ठाकुर जी के प्रणाम स्वीकार किए तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। उन्होंने ऐसा कहा। अब किसी की जान चली जाए ये तो कितनी बड़ी बात हो गई कि हमारे किसी छोटी सी बात के कारण किसी की जान चली जाए। तो देवचंद्र जी ने प्रणाम सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किए क्योंकि
बाल बाई जी अपना जो जीव है वो ना दे दे, मतलब वो मर ना जाए, जो उन्होंने बोला ऐसा कुछ कर ना दे, सिर्फ इसलिए उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किए। एक तो ये बाहर की रीत है, एक देखने के लिए इस प्रसंग को एक ऊपरी बात है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। राज्य के दिल की एक बहुत बड़ी लीला है, वो क्या है वो धीरे धीरे आप आगे समझेंगे। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई कान नहीं भरे गए थे, सिर्फ बाल बाई जी के इतने कहने पर ही उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किए। और दूसरा आपसे प्रश्न किया गया कि सुंदर साथ में से क्या कोई हमें बाहर निकाल सकता है? तो सुंदर साथ कौन होता है? सुंदर साथ क्या हम ये बाहर से जो शरीर दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, सम्यक दिख रहा है, खिलवत दिख रही है, वाणी दिख रही है, तो क्या ये सब जो हमारे नाम है वो सुंदर साथ है? सबसे पहले सुंदर साथ क्या है? जो हमारा दिल है वो सुंदर साथ है। जो आप सबने जवाब दिए कि धर्म के 10 लक्षण है, वो सब कुछ ये शरीर थोड़ा अपनाता है, वो तो दिल अपनाता है। शरीर तो सिर्फ उसे एक्शन में करता है, उसका एक रिएक्शन देता है। ठीक है, तो सुंदर साथ कौन है? हमारा दिल है। हमारा दिल सुंदर साथ है, इसीलिए हमारे शरीर को भी सुंदर साथ की उपमा दे दी गई कि हम सब क्या है? सुंदर साथ है। अगर हमारा दिल सुंदर साथ नहीं तो हमारा शरीर भी सुंदर साथ नहीं है। तो इसीलिए कोई इस शरीर को कह सकता है, बिहारी जी ने क्या कहा कि आप कल से मत आओ, तो कोई शरीर को कह सकता है कि मत आओ, लेकिन दिल को कोई रोक सकता है? दिल को कोई बाहर निकाल सकता है सुंदर साथ में से? नहीं निकाल सकता है। तो इसीलिए जब बिहारी जी ने कहा कि आप अब कल से मत आइए, आपको तो सुंदर साथ में से ही मैं बहिष्कृत कर दूंगा, यानी निकाल दूंगा, ऐसे कहने से कोई नहीं कर सकता है। राज्य खुद भी सुंदर साथ वही है जिसके दिल में राज्य विराजमान है, तो उन सुंदर साथ के दिल में तो राज्य विराजमान है, तो वो सुंदर साथ से बहिष्कृत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। और जो फूलबाई जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन खिलाया, तो वो भी क्यों कराया? क्योंकि उन्होंने उनके दिल में सुंदर साथ को देखा कि मेरे घर कौन आया है, मेरे घर कोई सुंदर साथ नहीं, मेरे घर में जिस सुंदर साथ के दिल में राज्य विराजमान है ना, वो राज्य खुद आए हैं। अब जब महाराज ठाकुर जी को कहा गया कि आपको अब दो में से किसी एक को ही चुनना होगा, या तो पत्नी को चुन लो या फिर मुझे, क्योंकि बिहारी जी अब धाम धनी बन के बैठ गए हैं। क्या बन के बैठे हैं? कि वो खुद राज्य है। ऐसे अगर महाराज ठाकुर जी पत्नी को चुन लेते और वो हट जाते, तो बाकी जब सुंदर साथ है जो बिहारी जी के वहां जाते हैं सब जुड़े हुए, वो भी धीरे धीरे कम हो जाते, वो भी नहीं आते। तो क्या एक सुंदर साथ के लिए बाकी सब सुंदर साथ का नुकसान कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या राह चुनी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फूलबाई जी का साथ छोड़ दूंगा पर सुंदर साथ का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सब सुंदर साथ को एक करके रखना था। तो इसीलिए उन्होंने फूलबाई जी का त्याग किया और सभी सुंदर साथ जी को अपनाया। तो ये बात, दो बातें हमेशा आप बड़े हो तब तक याद रखिएगा कि दिल हमारा सुंदर साथ है, उसे कोई कहीं से भी निकाल नहीं सकता, किसी के कहने से नहीं निकल सकता, और देवचंद्र जी के कान नहीं भरे गए थे। ठीक है, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी वृंदा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी परम, आप आनंद मंगल ले सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथी कहिए, बाला ये सुख साथी कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छपी रही,
वलयांतर्यामी सदायानंद मंगल में रहिए, सदायानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रू निस दिन जागे, तन सोवे रू निस दिन जागे। दाम धन के चरणों में रहिए, बाला दाम धन के चरणों में रहिए। सदायानंद मंगल में रहिए, सदायानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया। निस दिन पियो पियो पी कहिए, बाला निस दिन राज राज क्षमा कहिए। सदायानंद मंगल में रहिए, सदायानंद मंगल में रहिए। चैत्र साल भजो धाम धनी, चैत्र साल भजो धाम धनी। और देवन सो क्या चाहिए, बाला और देवन सो क्या चाहिए। सदायानंद मंगल में रहिए, सदायानंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु साथ सभी के प्रेम चरणों में प्रणाम आकर जी, प्रणाम जी, परम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।